क्या हुआ बताओ ना। अपने आशिक की जान तुमने खुद नहीं ली क्या? ये बहुत भयानक इल्जाम है वालिदा। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? ये तुम क्या कह रही हो? खुद तुमने ये बताया था मुझे। वालिदा माफी चाहती हूँ, लेकिन आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही। क्या है ये? क्या फिर से कोई साजिश है ये? हुरम, मुझ पर कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही हैं आप? आपके पोतों की माँ हूं मैं, आपके बेटे के निकाह में हूं। मुझे अपने शौहर पर नाज है, फख्र है। क्या इस तरह इंतकाम लेंगी? क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? हैरत है। मालिका, एक और साजिश हुई है। कैसे समझी आप? सुलेमान को देखकर जो वहीं पर थे छुपे हुए, तुमने क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश की थी, इशारा भी किया था, लेकिन आप समझी नहीं। बड़ी मुश्किल से संभाला इस बात को। अगर मैं फंस जाती इस जाल में तो मेरा अंजाम भयानक होना था। फरजान, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन मुतलक है कि हुरम सरासर बेगुनाह है। उसने मुझसे कोई बेवफाई नहीं की, ना कर सकती है। शायद उसे अंदाजा हो गया कि तुम यहां हो। वालिदा, बस कर दें। ये कैसी नफरत है, कैसा गुस्सा है? आखिर कब खत्म होगा ये फसाद? ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने पोतों की मां को क्यों रुस्वा कर रही हैं? आपकी शान के खिलाफ है। इब्राहिम भी जानता है हर बात, उससे पूछ लेना, वो बता देगा तुम्हें। अगर सेहतमंद हो गया तो। वालिदा सुल्तान। खुश आमदीद इब्राहिम, कैसे हो? बहुत बेहतर हूं मैं। आप? हुर्रम ने करवाए, सब कोई शक नहीं। वो फिर से हमला करेगी। ये उसने करवाया, मुझे यकीन नहीं। वो बस मौके की ताक में रहती है, किसी तरह से भी। मेरे बेटे को जाल में फंसाकर उसने निकाह कर लिया। तो क्या तुम्हारे लिए साजिश नहीं करेगी वो? ये उसका खेल है इब्राहिम, और हमें ये खेल बहुत जल्द खत्म करना होगा। क्या बात है हुरम? क्या परेशानी है? गुमसुम हो कुछ? निकाह के बाद से बातें बना रहे हैं सब लोग, सिर्फ हरम में ही नहीं, बाजारों और गलियों में भी कोई खुश नहीं। शायद सब नाराज लगते हैं हमारी खुशियों से। किस किस्म की बातें? मैंने आप पर जादू कर दिया है। जादूगरनी हूं मैं। हंसे मत, संजीदा हूं मैं समझ नहीं पा रही हूं मुझे पसंद क्यों नहीं करता कोई। मैंने ऐसा क्या किया है आखिर? कोई तुम्हें पसंद करे ना करे, मैं पसंद करता हूं, ये काफी होना चाहिए।
ऐसी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लो। शिकार बनने वाला खुश और जादू करने वाला भी खुश। वालिदा सुल्तान, मुझे अफसोस है, इस मसले में अब कोई मदद नहीं कर सकता मैं। क्या तुम पर भी कोई जादू कर दिया हुर्रम ने? बताओ मुझे कि तुम कुछ करने से कासिर हो गए। मैं तो सिर्फ आका का वफादार हूं वालिदा सुल्तान, लेकिन आका ने हुर्रम सुल्तान को मेरी मुहाफजत में सौंप दिया है। उन्हें किसी किस्म का गजंत पहुंचा तो मैं जिम्मेदार हूंगा। मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं उन्होंने। कम से कम लियो का ही राज फाश कर दो। सुलेमान को यकीन नहीं मुझ पर। अपना बहुत ख्याल रखो। इब्राहिम, बादशाह, क्या ठीक होते ही तुम फिर से क्या कोई नई साजिश तैयार कर रहे हो मेरे लिए? झगड़ा खत्म नहीं करोगे? अब कोई साजिश और कोई झगड़ा नहीं होगा, खत्म। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीत गई हूं मैं। मैं हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे भूलने को तैयार हूं। अगर तुम भी फरामोश कर दो तो और अगर ना किया तो क्या कर लोगे तुम मेरा? देर कर दी इब्राहिम, हालात बदल गए हैं। मैं आजाद हूं और निकाह वाली औरत हूं अब। और तुम एक गुलाम हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये भूलना मत, क्योंकि ये हकीकत तुम्हें चलाकर खाक में मिला देगी एक दिन। इब्राहिम बादशाह, तालान में चलते हैं। वालिदा इंकिशाफ कर रही थी हुर्रम के बारे में। मुसव्विर लियो और उसके दरमियान क्या हुआ था? क्या जानते हो, बताओ मुझे। माफी चाहता हूं आका, लेकिन मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। वालिदा कहती हैं कि वो एक बेवफा औरत है। क्या कोई सबूत है इस बात का? बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन सी बात है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, और अगर कोई सबूत होता तो पहले आपको बताता आका। तो इसका मतलब है कि हुर्रम को मेरे दिल से निकालने के लिए साजिश कर रही है वो। जानता हूं वालिदा मेरे निकाह से खुश नहीं है, बिल्कुल भी। हुर्रम ने जो हुक्म दिया था, क्या उसका वो ताज बन गया? ये काम बहुत वक्त तलब है मलिका, और ताज बनने से क्या हो जाएगा? वो पहनेगी क्या?
उस गुस्ताख से कुछ बैद नहीं, सबको मुट्ठी में बंद कर लिया है। दाया, किसी पे भरोसा नहीं मुझे। खैर, आय बेगी की कोई खबर आई है क्या? बाली साहब उनके इस्तकबाल के लिए रवाना हो चुके हैं मलिका। बहुत खूब, जैसे ही वो पहुंचे मेरे पास ले आना। बहुत याद किया है उसे, कितनी बड़ी हो गई होगी अब। मुझे भी तजस्सुस है मलिका। खुशकिस्मत है, मेहंदी की रात हमारे साथ होगी। क्या मतलब 1 हफ्ता? इतना वक्त नहीं है, फौरन तैयार करो। आपके ताज पर मेहनत हो रही है मलिका, कुछ और वक्त दरकार है। वक्त नहीं मिलेगा और वो ताज कल तक मुझे चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी, याद रखोगे। आपका ताज आ गया है मलिका। जल्दी लाओ इधर। ऐसा ही ताज चाहती थी मैं। यहाँ क्यों खड़ी हो रही हो? जाओ अपनी जगह पर। माहिदौरा, हरम के कुछ कायदे हैं, उन कायदों के मुताबिक अब मेरी जगह यहाँ है। वालिदा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने सर पे इतना बड़ा ताज रख के। माहिदौरा, सब्र करो। मौसम कितना खुशगवार है, बाहर चलें क्या? बिल्कुल, अगर चाहो तो साथ चलते हैं। क्यों नहीं, खुशी होगी। फौरन इस ताज को उतार दो हुरम, और दोबारा कभी ना पहनना। किस जुर्रत के साथ तुम मेरे आगे खड़ी हो? ये कैसी गुस्ताखी, कैसी बदतमीजी है? वालिदा, बेटे से निकाह का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बदल चुका है हुरम। तुम्हारी कदर कीमत पहले जैसी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। वालिदा, अगर आप मुंसिफ हैं तो इंसाफ करें। मैं हर तरह के फैसले के लिए तैयार हूं, बस आपको आदिल बनना होगा, जो कि आप अब तक नहीं बनी। आपने हमेशा ही मुझे रुस्वा किया, जलील किया, लेकिन फिर भी मैं हर चीज भुलाकर तैयार हूं हाथ मिलाने के लिए आपसे। मैं सुलह चाहती हूं।
क्या हो रहा है आजकल हरम में? पूछो मत। हुरम जब से महल में आई है हादिसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारी, अफसोस है उस औरत पर। लगता है सब लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। एक बार फिर तुम्हें खबरदार करती हूँ, हुरम की बातों में हरगिज ना आना, समझ गई? वो एक ऐसी नागिन है जो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर पुश्त में छुरा घोंपती है। मलिका, क्या हुआ गुलशा? आका फौरन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या वाकई? अच्छी लग रही हैं आप, जाइए। आइए मलिका। खैर तो है बेटे, ऐसा क्या मसला आ गया? बताता हूँ वालिदा। मेरे आका, वालिदा। पास आओ माहिदौरा, तुम भी सुनो। मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा? वालिदा, कुछ दिनों से महल में जो कुछ चल रहा है मैं सब कुछ जानता हूं। वो सब सुनकर मुझे सख्त हैरत के साथ अफसोस भी हुआ, क्योंकि हुरम से अपने अक्द के बाद मुझे उम्मीद थी कुछ तब्दीलियां आएंगी, लेकिन लगता है कि इस हकीकत को कबूल करने में आप लोग पसोपेश से काम ले रहे हैं। आप लोगों से हुरम को चाहने की तवक्को नहीं रखता, लेकिन अब आप सबको उसके एहतराम और उसके मकाम को कबूल कर लेना चाहिए। क्योंकि अब वो सुल्तान निस्फ जहां की ज़ौजा है। आज के बाद उसके साथ की गई हर बेअदबी को हिकारत समझूंगा, जो उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ करेंगे आप लोग। मेरा खून सिर्फ एक औरत की खातिर मेरी तौहीन करेगा, नजरअंदाज कर देगा मुझे। मल्लिका, इस मामले के पीछे जरूर कोई हिकमत है। ये कैसी हिकमत है? हुरम हकीकत में जादू करनी है, ये सच है, सब यही कहते हैं उसे। पता नहीं पिसर को क्या खिलाती रहती है, वो बस उसी की सुनता है। वालिदा, क्या हुआ माहिदौरा? ये तो तजलील है हम सबकी। कैसे कैसे खामोश रह सकती हैं आप इस पर? यह औरत हम सब का मजाक उड़ा रही है। आपको इस मसले पे कुछ करना चाहिए। क्या कह रही हो? होश में आओ। मैं होशो हवास में हूँ वालिदा, लेकिन मुझे आका मदहोश लग रहे हैं। मुसलसल अपनी रज़ालत से तंग आ गई हूं मैं। अगर आप अभी उसे फौरन खामोश नहीं करवा सकती तो मुझे ही फौरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो, ज्यादा सोचो मत, सुकून से रहो। मैं बिल्कुल सुकून से हूं, लेकिन सोच रही हूं कि काश आपका वालिदा से सामना ना हुआ होता। मैं बर्दाश्त कर लेती जो भी हुआ। तुम कुछ बर्दाश्त नहीं करोगी। आज के बाद तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हारी इज्जत और तकरीम कम नहीं कर सकता, कभी भी। आखिर क्या करना चाहती हो तुम? क्या करोगी? अगर आपने अब भी इस तजलील पे अपनी जबान बंद रखी
तो आप खुद देख लीजिएगा। हरगिज कोई खता ना कर बैठना, सब्र से काम लो। मैं चुप नहीं रहूंगी अब वालिदा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरे खामोश रहने की वजह से हुआ। आप मुझे चुप करवाती रही। चुप करो माहे दौरा, अभी ठहरो माहे दौरा। तुम्हें जेब नहीं देता माहे दौरा। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी औरत हूं, मेरा भी एक गुरूर है। अरसे से आका ने मुझे नजरअंदाज किया हुआ है। जो कुछ भी है हुरम है। गलत कह रही हो तुम, तुम्हें भी अपने पास बुलाता है। पास बुलाने से क्या होता है वालिदा? मुझे उन्होंने छुआ भी नहीं। नामुमकिन, गलत है ये। नहीं वालिदा, पूरी रात मैं तन्हा रोती रही। मैं उनके पास थी मगर ऐसा लगा कि नजर ही नहीं आ रही उनको। वो सारी रात मेरे सामने बैठे रहे और कुछ ना बोले वो मुझसे। आखिर बताए ना वालिदा, एक औरत की इससे ज्यादा और तौहीन क्या होगी? ठीक है, मुझसे एक खता हो गई, लेकिन 10 बरस हो गए हैं। और कितनी सजा मिलेगी मुझे? यकीन रखो तुम बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे वालिदा, मुझ में सब्र नहीं रहा, कोई उम्मीद भी नहीं है। नहीं वालिदा, जो भी होना है हो जाए, अब मुझे कोई परवाह नहीं है।